देश के एक कोने में बसा है एक छोटा सा गांव। नाम है खुशीगम गांव। नाम सुनते ही लगता है जैसे यहाँ हर वक्त खुशियां रहती होंगी, लेकिन इस गांव की खुशियां सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हैं। यहाँ अजीब नियम चलता है। एक हफ्ता ऐसा आता है जब हर चेहरा खिला खिला रहता है, हर काम में मुनाफा होता है, और अगले ही हफ्ते वही हंसी, वही रौनक जैसे हवा हो जाती है। आज गांव में वही अच्छा हफ्ता चल रहा है। अरे भैया क्या बताएं, इस हफ्ते तो मेरा काम बहुत बढ़िया चला। ठेले की चाट पापड़ी इतनी बिकी कि हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ भैया, बिल्कुल सही। मेरा धंधा भी इस हफ्ते मुनाफे में रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत साथ दे रही हो। तीसरे आदमी की बात सुनते ही चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। हंसी थम जाती है और सबके मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। हाँ भैया, पता नहीं इस गांव को क्या हो गया है। एक हफ्ता तो राजा जैसी जिंदगी और दूसरा हफ्ता भिखारी जैसी हालत। उसी समय चौपाल की ओर एक बुजुर्ग आते हैं। चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं और आंखों में सालों का अनुभव। बच्चों, तुम सब अभी 25-25 साल के हो। मैं 70 साल का हो चुका हूँ। ये सब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। काका जी, आपको तो सब पता होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? भगवान जाने बेटा, मुझे भी पूरा सच नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि इस गांव पर कोई न कोई साया जरूर है। जैसा कि हर बार होता आया है, हवा में अजीब सी बेचैनी थी और लोगों के दिलों को पता चल गया था वो बुरा हफ्ता एक बार फिर लौट आया है। किसी के घर रातों रात चोरी हो गई। हाय राम जी, अब मैं क्या करूं? वो बुरा हफ्ता फिर से लौट आया। चोर घर से सब कुछ लूट ले गए। सब कुछ करके जो थोड़ा सा पैसा जोड़ा था वो भी आज नहीं रहा। अब तो रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा। कोई अच्छा खासा आदमी अचानक इस दुनिया से चला गया। पिताजी, आप ऐसे कैसे चले गए बिना कुछ कहे? मैंने क्या गलती की थी जो आप मुझे अकेला छोड़ गए? आप कहते थे ना, मैं हूं तेरे साथ। आज सब झूठा हो गया पिताजी। आपके बिना मेरा कौन है यहाँ? किसे पुकारूं मैं? अरे बेटा, रो मत। बहुत उम्र थी उनके, भगवान ने बुला लिया। हौसला रख, यही दुनिया का दस्तूर है। जैसे तैसे करके ये वाला मनहूस हफ्ता तो निकल गया, लेकिन इस बार किस्मत ने फिर करवट ली। सुबह होते ही खबर फैल गई कि आज पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा होने का हुक्म है। गांव के मुखिया ने सबको बुलाया है। सुनो गांव वालों, अब सबको पता है कि यहाँ क्या होता आया है। एक हफ्ता अच्छा, एक हफ्ता बुरा। अब हमें इस बुरे हफ्ते का मिलकर सामना करना चाहिए। अगर किसी के पास उस बुरे हफ्ते में थोड़ा भी अनाज, थोड़ा भी पैसा बचता है तो उसे सबके बीच बांटना होगा। तभी गांव का दुख कम होगा। मुखिया जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। बुरे हफ्ते में अपने परिवार के अलावा कुछ भी नहीं बचता। हाँ मुखिया जी, भगवान जाने सब कहाँ गायब हो जाता है। न अनाज रहता है, न पैसा, न सहारा। चौपाल पर फिर वही मायूसी छा जाती है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन चौपाल के एक कोने में दो नन्ही आंखें यह सब ध्यान से सुन रही होती हैं। ये हैं गोलू और चिंटू, गांव के दो बच्चे जिनकी उम्र भले ही कम है, लेकिन सोच बहुत बड़ी। अरे चिंटू, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। इस राज का पता लगाना ही होगा। अरे तू पागल है क्या? आज तक इस गांव को इस राज का पता नहीं चला। हम क्या कर लेंगे? सोच चिंटू, अगर आज हमने कुछ नहीं किया, कोशिश भी नहीं की, तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी यही सब झेलेंगे। क्या हम यही चाहेंगे? गोलू की बात सीधे चिंटू के दिल में उतर जाती है। वो चुप हो जाता है, कुछ पल सोचता है, फिर धीरे से सिर हिला देता है।
अगली सुबह खुशी गुम गांव की गलियां अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। लेकिन एक छोटे से घर में जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। गोलू अपनी माँ के पास बैठा चुपचाप खाना खा रहा था। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन आवाज में हिम्मत। बेटा गोलू, तुम्हें मालूम है हमारे गांव की हालत कैसी है? ऊपर से तुम्हारे सिर पर तुम्हारे बाबूजी का हाथ भी नहीं है। मैं मजदूरी करके कमाती हूँ और तुम्हें पढ़ाती हूँ। तुम मन लगाकर पढ़ना, इस गांव से बाहर जाना और बहुत बड़ा अफसर बनना। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। और सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे गांव को इस हालात से बाहर ले जाऊंगा। मेरा प्यारा बच्चा। चल गोलू, देर हो रही है। माँ, आज थोड़ा समय लग जाएगा। मैं चिंटू के घर पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। दोनों बच्चे घर से निकल पड़ते हैं। कच्चे रास्ते पर चलते हुए गोलू अचानक रुकता है। अरे चिंटू, तेरी परदादी पिछले महीने ही स्वर्गवास हो गई थी ना? उनकी उम्र कितनी थी? 100 साल के पार ही थी। बहुत कुछ देखा था उन्होंने। तो क्या उन्होंने कभी इस गांव के बारे में कुछ बताया? नहीं यार, लेकिन एक बात हमेशा कहती थी, गांव का जो पुराना कुआं है ना, वो इस गांव के बारे में सब कुछ जानता है। कहती थी गए तो थे लोग, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। हाँ, 2 आदमी लापता जरूर हो गए थे। तो चल, आज वहीं चलते हैं। अरे यार, ये सब सुनकर मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, चल देखते हैं। कुछ देर बाद दोनों बच्चे उस पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। कुआं गहरा है, पुराना है और अजीब तरह से खामोश। कभी गोलू उसमें पत्थर फेंकता है, कभी चिंटू झांक कर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। चल यार, यहाँ कुछ नहीं है। मुझे सच में डर लग रहा है। हाँ, पर ये कुआं बहुत सुंदर है। इतना कहते ही धरती हिलती है और कुएं के अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर निकल आता है। दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। डरो मत, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इस गांव का रक्षक हूँ। जो 1 हफ्ता इस गांव में खुशी रहती है ना, वो मेरी वजह से रहती है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी वजह से है? झूठ बोल रहे हो। खुशी हमारी मेहनत से आती है और दुख तुम लाते हो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं इस गांव में खुशी का कारण हूँ, दुख का नहीं। तो फिर ये सब क्यों होता है? क्योंकि इस गांव को एक शाप मिला हुआ है। अगर इस गांव पर शाप है, तो हमें पूरी सच्चाई जाननी है। बताओ, ये शाप क्या है? बहुत साल पहले जब ये गांव बस रहा था, तब यहाँ के लोग जमीन से ज्यादा दौलत से प्यार करते थे। हर दिल में लालच था। ये कुआं अब मेरा है। जिसके पास पैसे हो, सिर्फ वही यहाँ से पानी लेगा। गरीब हो तो प्यासे रहो। सेठ जी, बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। थोड़ा सा पानी दे दो, भगवान के नाम पर। भगवान? यहाँ भगवान नहीं चलता, यहाँ सिक्का चलता है। भागो यहाँ से। अब तो लगता है पानी से पहले हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी। माँ, पानी। प्यास से तड़पते लोगों ने धरती की ओर नहीं, आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर ये गांव जीने लायक नहीं, तो हमारे दुखों को खत्म कर दो, इस लालच को खत्म कर दो। मैं इस गांव को शाप नहीं देता, मैं उस लालच को शाप देता हूं जो इंसान को इंसान का ही दुश्मन बना चुका है। तो फिर ये शाप टूट क्यों नहीं जाता? क्योंकि किसी ने पूरे दिल से त्याग नहीं किया। हर कोई सोचता है पहले मैं, फिर गांव। गोलू की आंखों में अब डर नहीं, एक फैसला था। अगर शाप लालच से पैदा हुआ है, तो त्याग से ही टूटेगा। और अगर बड़े नहीं कर पाए, तो हम बच्चे करेंगे।
अगले दिन गांव में बुरा हफ्ता शुरू होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। माँ, अगर हम ये अनाज किसी और को दे दें तो? बेटा, अगर किसी का पेट भर जाए तो भगवान हमारा भी रास्ता बना देगा। वही अनाज, चिंटू के घर से थोड़ा पैसा, किसी और घर से दूध, धीरे धीरे बच्चों की देखा देखी पूरा गांव बांटने लगता है। पहली बार बुरे हफ्ते में किसी के घर चोरी नहीं होती, कोई नहीं मरता, कोई भूखा नहीं सोता, और कुएं के पास राक्षस मुस्कुरा रहा होता है। आज शाप कमजोर पड़ गया है। अगले हफ्ते गांव फिर खुश होता है, लेकिन अब खुशी डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आती है। आज से ये गांव खुशी गुम नहीं, खुशी गांव कहलाएगा। सालों बाद गोलू बड़ा अफसर बनता है, लेकिन गांव छोड़कर नहीं, गांव के लिए। चिंटू गांव का गुरु बनता है और खुशी गुम गांव अब सच में खुशियों का गांव बन जाता है।